मार्के हक में कामयाबी का जश्न, तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। लाहौर टाउन हॉल पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, पाक फौज के हक में नारेबाजी। पेशावर के किला बिल एहसार के सामने मार्के हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन। पीर महल में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका के पाक फौज के हक में फलक शेगाफ नारे। मार्के हक में तारीखी फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। साहिवाल में पुरवकार तकरीब, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। कौमी यकजहती और दिफाई वतन के अज़्म का भरपूर इहादा किया गया। चिनियोट में भी मार्के हक की मुनासबत से रैली निकाली गई। मार्के हक में कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। मार्के हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया ने दुश्मन के नापाक कज़ाइम को नाकाम बनाया। मार्के हक के दौरान अंजाम दिए गए ऑपरेशन फजाई तारीख में मुनफरिद थे। पाक फजाइया की कामयाबियों ने कौम के एतमाद को मजीद मजबूत किया। पाक अफवाज दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से बाखबर हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद सलाहियतें हासिल की जा रही हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मुसल्लह अफवाज जिम्मेदाराना सोच की हामिल हैं। हमारी हर तैयारी, हर कोशिश और हर सलाहियत का महवर अमन सलामती और इस्तेहकाम है। मार्के हक में शानदार कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुरवकार सकाफती तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत, भरपूर जोशो खरोश का मुजाहिरा। शुरका के कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मार्के हक के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। अली असमत समेत नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। भारत के खिलाफ तारीखी फतेह से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शोहदा के वरसा में सोवेनियर्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में फैसल मुमताज राठौर ने कहा, गुज़िश्ता साल दुश्मन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान ने वतन का भरपूर दिफा किया, दुश्मन को सबक सिखाया। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। मुआहिदे के रोशन इम्कानात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान में उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। देखते हैं ईरान डील पर मुत्तफिक होता है या नहीं। अगर ईरान मुआहिदे पर राजी हो गया तो ईरान समेत सब के लिए आबने होरमज़ खोल दी जाएगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ईरान मुआहिदे पर राजी न हुआ तो पहले से ज़्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। अमरीकी अखबार से ट्रंप ने गुफ्तगू में कहा, ईरान और अमरीका की आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात की सोच कबल वक्त है। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से मुतल्लिक फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, तेहरान में 14 नुकाती अमरीकी तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी तजवीज़ पर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से अमरीकी तजवीज़ पर सालिसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान है। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस की शाया करदा अमरीकी तजवीज़ का मतन हकीकत से ज़्यादा अमरीकी ख्वाहिशात की फहरिस्त मालूम होता है। अमरीका जंग हार रहा है, वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान आर्जी मुआहदे का इम्कान। आइंदा 48 घंटे अहम करार। दोनों मुल्क जंग खत्म करने के लिए 1 पेज एग्रीमेंट के करीब हैं। अमरीकी खबर एजेंसी एक्सियस का दावा, ईरान की जानिब से अहम निकात पर जवाब मुतवक्के है। मुमकिना मुआहदे के तहत ईरान जौहरी अफजूदगी पर आर्जी पाबंदी कबूल करेगा। अमरीका ईरान पर पाबंदियां नर्म करेगा। मुआहदे में आबने होरमज़ में बहरी आमदोरफ पर आयद पाबंदियों के खात्मे की शिक भी शामिल। ये 14 निकाती मुआहदा 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर का आगाज़ करेगा। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हुदूद, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में कशीदगी कम करने पर बात होगी।
ईरान माहरे के बाद अमेरिका की तवज्जो दोबारा गजा पर मरकूज होगी। अल जजीरा की आला मिस्री सिफारतकार के हवाले से रिपोर्ट है। कहा गया कि ईरान मामले पर पेशरफ्त गजा के मुस्तक़बिल से मुतालिक बातचीत पर बराह रास्त असर डालेगी। ईरान जंग के बाइस गजा से मुतालिक अमरीकी सिफारती कोशिशें पस मंजर में चली गई। ईरान के साथ मुआहदा तय पाने के बाद अमरीका दोबारा गजा मुज़ाकरात पर भरपूर तवज्जो देगा। सालिस ममालिक गजा अमन माहदे पर अमल दरामद के लिए इसराइल पर मजीद दबाव डालने का मुतालबा कर रही हैं। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। ईरान की बंदरगाह जाने वाले झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाजों के खिलाफ मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज है। दुश्मन इक्तिसादी दबाव के लिए बहरी नाकाबंदी का सहारा ले रहा है। ईरानी स्पीकर बाकर गालिबाफ का कहना है दुश्मन ईरान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना चाहता है। नाकाबंदी का मकसद मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ना है। आबनाए होर्मुज में अमरीकी इक़दामात और बहरी नाकाबंदी दबाव की वाज़ेह इलामत है। दुश्मन मुल्क की वहदानियत को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ताजदारान इनकलाब ने खलीज फारिस और खलीज ओमान को खतरात से पाक करार दे दिया। कहा आबनाए होर्मुज अब हर तरह से महफूज है। खलीज में जहाज रानी के लिए नए जवाबित नाफिज कर दिए गए हैं। अब आबनाए होर्मुज से गुजरना नामुकम्मल महफूज है, जबकि जवाबित की पाबंदी करने पर जहाज़ों के कप्तानों और मालिकान का शुक्रिया। उम्मीद है ईरान अमेरिका बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी। मज़ीद जानें ज़ायल नहीं होंगी। फिर मार्शल सैयद आसिम अली ने अफ्रीकैन में जंगबंदी और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान की दावत कबूल करने और इस्लामाबाद आने पर अमरीका और ईरान के मशकूर हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। अमरीकी और ईरानी क़यादत ने आमने सामने बैठकर गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात के लिए शानदार किरदार अदा किया। अमन के क़याम से खत्ते में खुशहाली आएगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। पायदार अमन से खत्ते में मोहब्बत और इखलास से मामलात आगे बढ़ेंगे। हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान ने अमन के लिए इंतहाई मुतवाज़िन और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सालिसी में भरपूर किरदार अदा किया। 47 साल बाद ईरान और अमेरिका को एक मेज पर बिठा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मार के हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।